कोठारी और उनकी टीम से हम जब मिले थे तो उन्होंने एक सैंपल साइज बताई थी कि ये प्रॉब्लम भविष्य में आ सकती है। तो वो सैंपल साइज बहुत छोटा था। हमने कहा हम इंदौर में इसको सैंपल साइज को और बड़ा करके किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहले साल में हमने 1 लाख लोगों का सर्वे किया। जब 1 लाख लोगों का सर्वे किया तो हमने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि 40% से ज्यादा जो अपने आप को फिट समझते उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट अनफिट है। बहुत चिंता का विषय था। और हमने फिर उसको आगे बढ़ाया, 2.5 लाख लोगों का सर्वे किया। और जब ये 2.5 लाख लोगों का सर्वे किया, जब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने बहुत ही उत्सुकता के साथ वो रिपोर्ट देखी थी और यही इंदौर में इसी हॉल में वो आए थे। और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय शुक्ला जी भी यहाँ आए थे और उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट देखी भी थी। और माननीय शुक्ला जी ने तो अभी रीवा में 1 लाख लोगों का टेस्ट भी करवाया है। उन्होंने कहा हम पूरे मध्य प्रदेश में इसको कराएंगे। उन्होंने हमें कहा था कि आप इसमें हम आगे बढ़े। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रयास शुरू किया है कि इंदौर स्वच्छ हरित है, लेकिन अब स्वस्थ भी होना चाहिए। और स्वस्थ होने के लिए जो हमारे युवा साथी हैं, सबसे पहले जो अपने आप को फिट समझते हैं उनकी रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। और उसी को लेकर हमने ये अभियान प्रारंभ किया है। मैं बता दूं कि जो हमारा अपर क्लास है वो तो रेगुलरली मेडिकल का चेकअप कराता है, बाकी कराता है, लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास है और जो हमारा नीचे का गरीब वर्ग है वो जब ज्यादा बीमारी हो जाती है तब हॉस्पिटल जाता है। तो हमारा कहना है जो गरीब है, मध्यम वर्ग की है, उसके 10 लाख लोगों की टेस्ट हम पूरे प्रदेश में करेंगे और उसको लेकर हमने ये अभियान प्रारंभ किया है। मैं एक उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहूंगा। इंदौर में जब हमने ये टेस्ट किया और जो नतीजे सामने आए और जब डॉक्टरों के साथ हम अर्थशास्त्रियों के साथ बैठे थे तो जब बात निकली कि अगर इस प्रकार की बीमारियां जो कि अब सिम्टम अभी शुरुआती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर इकोनॉमिक की बात करूं मैं तो प्रतिवर्ष इंदौर में अगर किसी को मिनिमम भी बीमारी होती है तो 6,000 करोड़ प्रतिवर्ष खर्चा आएगा और सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ का खर्चा आएगा अगर बीमारी ज्यादा बढ़ती है। तो अगर हम एवरेज भी माने कि 12-13,000 करोड़ की बात करें तो ये खर्चा जो संपन्न व्यक्ति है वो तो अपने घर से कर सकता है, जो मध्यम वर्गीय और गरीब है वो अपने घर से नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा कि इस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को हम आगे बढ़ाएं और पूरे प्रदेश में युवाओं को लेकर हम 10 लाख टेस्ट करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जो सरकार है उसके स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन्होंने एक टीम बनाई है जो कि अभी हमने सुना कि एम्स दिल्ली और ICMR मिलकर इंदौर आई थी। इंदौर के जो मेडिकल कॉलेज उनके साथ बैठी थी। एक सरकार भी नीति बना रही है कि हम आयुष्मान कितने भी कार्ड बना दें, हम हॉस्पिटल कितने भी बना दें, उससे अच्छा है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करें, वो अस्वस्थ रहें। इस देश को लेकर एक सरकार नीति बना रही है, उसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। जिस प्रकार इंदौर स्वच्छ है, हरित हो रहा है, उस प्रकार इंदौर और प्रदेश स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और आइए अब हम शहर की स्वास्थ्य की बात करते हैं हम प्रदेश के स्वास्थ्य की। हेल्दी मध्य प्रदेश इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसमें युवाओं को बीमार होने से पहले ही कैसे स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, इस पर ये आधारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हेल्दी मध्य प्रदेश इनिशिएटिव प्रोग्राम का रिमोट से एक क्लिक से अनावरण करें, शुभारंभ करें। प्रदेश की स्वास्थ्य के साथ ही अब हम चलते हैं हमारे वृहद पौधारोपण वृक्षारोपण अभियान की ओर, जिसके नेतृत्व में ये कार्य किया जा रहा है। वो है हमारे नगरीय प्रशासन आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और मुझे लगता है कि माननीय
विजयवर्गीय जी एक कंप्लीट पैकेज है। आप राजनेता भी हैं, जन नेता भी हैं, विकास पुरुष भी हैं, पर्यावरण मित्र भी हैं, सामाजिक चेतना के सारथी भी हैं, नशे के विरोधी भी हैं, नैतिक मूल्यों के संवाहक भी हैं और युवाओं के बजरंग क्लब में आने के प्रस्तावक भी हैं। आप में पॉलिटिकल सेंस है तो सोशल अवेयरनेस भी है। इसलिए आपने महापौर पद पर रहते हुए क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का नारा दिया था और अब 51 लाख पौधे लगवाकर शहर के पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका अदा करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय विजयवर्गीय जी के लिए आमंत्रित है बड़े ही सम्मान के साथ अपनी बात कहने के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बड़े मैदानी कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें आप। हमारे सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले इस देश में सांसद शंकर लालवानी जी, तालियां बजा दीजिए जरा। शंकर जी ने ये रिपोर्ट दिखा के डरा दिया। भैया शंकर जी, मैं विनीता जी और अरुण जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और आप ऐसे रिपोर्ट दिखाओगे तो छप्पन लग जाएंगे, कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं। अरे भैया इतना भी मत डराओ लोगों को, खाली ये कहो कि खूब काम। मेरी माँ कहती थी खाना खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, खूब काम। तो अपने को इसी में काम करना चाहिए, नहीं तो इंदौर की दुकानें आधी बंद कर दोगे। लोगों को डरा डरा के कि नमकीन मत खाओ, मीठा मत खाओ। मजाक की बात, अच्छा काम किया तो जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे सभी विधायकगण, दोनों जिलाध्यक्ष और इस पूरे वृक्षारोपण अभियान के ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हमारे इंदौर शहर के महापौर जी, जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी इंदौर शहर के श्रेष्ठजन, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने जल के प्रति और जितनी भी वाटर बॉडीज है उसके प्रति जो कार्यक्रम चलाते हैं, अद्भुत है। सच बताऊं मैं, हम तो बावड़ी को भूल ही गए। आपका कुछ सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर कि बावड़ी को देखे परसों में, लोगों को देखे परसों में, आपने पूरे बावड़ी से दिखा दिए, उसका महत्व भी समझाया। इसलिए इस अभियान की सफलता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तालियां बजाकर आप भी उसकी, देखिए जल ही जीवन है और बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुंचाया। उसके लिए प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से हर गांव के हर मकान में शुद्ध जल पहुंचाया। पर जल का संरक्षण, बरसात के पानी को बचाना, ये संदेश आपने इस सप्ताह में दिया। और इसलिए इंदौर नगर निगम ने बहुत सारे जल संग्रहण के स्थान बनाए और निश्चित रूप से, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम कितने भी जल संग्रहण के स्थान बनाए, और सबसे ज्यादा बड़ा यदि जल संग्रहण करता है तो होता है वृक्ष, जो सीधा जमीन में पानी पहुंचे। मुझे याद आता है, हम लोग नंदा नगर में वहाँ दिवाली पे मिट्टी खोद के घर में आंगन में दीप लेके बाहर गैलरी बनाने के लिए
यूनिसेफ के जहाँ 10 लाख पेड़ लगाने वाले 11 लाख पेड़ लगाने वाले वहाँ के कमांडेंट साहब ने बोला कि पानी की कमी बोला यार बोरिंग करा बोरिंग कराया 800 फीट पर धूल निकल रही। जहाँ मालवा के बारे में कहते हैं कि मालो की भूमि गहन गंभीर रग रग रोटी पग पग नीर, उस मालव की भूमि में पानी हमसे दूर चला गया। इसके लिए दोष किसका है? शायद हमने सीमेंट के जंगल तो बनाए, हमारी आवश्यकता थी रहने के लिए, जनसंख्या बढ़ी, पर हमने हरित क्रांति की चिंता नहीं की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन 48 टेम्परेचर था, मैं शहर के 4 कार्यक्रम में होकर और सीधा पितृ पर्वत गया। इतना आग बरस रही थी उस